जब से बिहार में बीजेपी के कोटे से मंत्री बने हैं तब से लग रहा है कि नीतीश कुमार का कद अब कम होता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बयान ने हड़कंप मचा दिया है और बिहार की राजनीति में उथल पुथल नजर आ रही है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार सीएम का चेहरा होंगे या नहीं, इसको लेकर पेच गहराता दिख रहा है। चूंकि बिहार में इसी साल इलेक्शन होने हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सीएम का चेहरा कौन होगा ये बीजेपी संसदीय बोर्ड तय करेगा। उन्होंने कहा कि इतना तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चेहरा जो होगा उसका फैसला एनडीए के घटक दल मिलकर करेंगे। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लग रहा है नीतीश कुमार का कद अब कम होता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के कोटे से 7 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई और अब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने के साथ साथ मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला भी एनडीए के घटक दल करेंगे। इस बयान को लेकर खूब सियासी बवाल मचा हुआ है। सीएम चेहरा घोषित करने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि करने वाला सब ऊपर वाला भगवान है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है, इसलिए केवल निशांत पर बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मगर सीएम चेहरा कौन होगा ये बीजेपी या पार्लियामेंट्री बोर्ड और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर फैसला लेंगे। अब जरा ये भी देख लीजिए कि आखिर किस बयान के बाद में ये बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ है। दरअसल दिलीप जायसवाल का यह बयान नीतीश के बेटे निशांत के उस बयान के बाद आया जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर उनकी अगुवाई में ही चुनावी मैदान में उतरेगा और वो फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। निशांत अपनी माता मंजू सिन्हा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर निशांत कुमार ने उम्मीद जताई कि बिहार चुनाव में जेडीयू अच्छा प्रदर्शन करेगा। निशांत कुमार सियासत से लेकर अपने पिता की सीएम जिम्मेदारी और उम्मीदवारी और बिहार सरकार के कामकाज तक हर मुद्दे पर बगैर किसी लाग लपेट के बोल रहे हैं। वो खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सियासी डेब्यू का सवाल रहस्यमयी अंदाज में है। अरे छोड़िए कहकर टाल रहे हैं। निशांत कुमार सियासत में एंट्री की लाइन के करीब खड़े हैं, इतने करीब खड़े हैं कि कभी भी एंट्री कर जाएं, लेकिन फिर भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसा क्यों है, इसे 4 पॉइंट में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट तो यह है कि नीतीश कुमार जब तक सक्रिय राजनीति कर रहे हैं तब तक उनका कोई चांस नहीं। दूसरा पॉइंट यह है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन के साथ जो सरकार चल रही है वहां पर उनकी जगह नहीं मिल रही। तीसरा पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आएंगे तो फिर उनको एंट्री मिलेगी। और चौथा और सबसे सटीक पॉइंट, क्या कोई ऐसे मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है या फिर मौके का इंतजार किया जा रहा है जहां पर इनकी लॉन्चिंग हो। हालांकि अब इन तमाम बातों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार उस दोराहे पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से न वापस लौट सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के दावों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। बेशक हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे हो, नरेंद्र मोदी ने भी उनको लाडला कहा हो, लेकिन सियासत के पंडित ये बताते में कोई गुरेज नहीं कर रहे कि नीतीश कुमार का कद अब घटता जा रहा है।